तो ये आपका आफ्टर इफेक्ट्स का डिफ़ॉल्ट व्यू। जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स पहली बार लॉन्च करोगे तो ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी विद वर्कस्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, वर्कस्पेस हम अभी स्टडी करते हैं। तो अगेन सबसे पहले जो आपको स्टडी करना है वो यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस इसका आफ्टर इफेक्ट्स का। तो ये हमारा टिपिकल मेन्यू बार, विंडोज़ मेन्यू बार, जिससे हम डिफरेंट कमांड्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा फ़िल्टर है, यहाँ से हम फ़िल्टर एंड इफेक्ट्स को एक्सेस करते हैं, वो हम इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं इफेक्ट, और ये सारे हमारे फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके नीचे मेन्यू बार। एडोबी की एप्लीकेशन है, इसका यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके जितने भी और भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं लाइक फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, इन सब का आपस में इंटीग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। लाइक आप फोटोशॉप फाइल्स इसमें इंपोर्ट करोगे तो आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलेंगी कि कैसे आप डिफरेंट फोटोशॉप की लेयर्स, उसकी जो अभी तक आपने उसमें लेयर स्टाइल्स करी हैं, लेयर्स करा है, क्लिपिंग मास्क करे हैं या सिंपल मास्क करे हैं, उनको इसमें इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, दूसरी बात, कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैसे सिलेक्शन टूल वी, ये फोटोशॉप में भी वी है, हैंड एच, जूम जी। सो इधर हमारे हैं टूल्स, फोटोशॉप टूल्स। इस तरफ है वर्क स्पेस, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क स्पेसेस हैं। अभी हम स्टैंडर्ड वर्क स्पेस में हैं। वर्क स्पेस होता है आपके जो यूजर, आपका जो इंटरफेस है उसका अरेंजमेंट कैसे हो रखा है। ठीक है, उसको हम एक्सेस करते हैं इस वर्क स्पेस मेन्यू के थ्रू। कुछ आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आप यहाँ से डिस्प्ले टाइप करिए, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे इसकी आफ्टर इफेक्ट्स की हेल्प ओपन हो जाएगी और आप अपना टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इधर प्रोजेक्ट पैनल है। इसमें एक थंबनेल बना आता है, जो आप चाहे फुटेज के ऊपर हो चाहे कंपोजिशन के ऊपर हो तो वो थंबनेल यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ये कंपोजिशन पैनल है। सारी लेयर्स, जो ये लेयर एडिटर में लेयर्स एक के ऊपर स्टैक रहती हैं, उनका आउटपुट आप कंपोजिशन पैनल में देखते हो। ये इन्फो और ऑडियो पैनल है। इन्फो पैनल में जिस भी पॉइंट के ऊपर, जिस भी पिक्सल्स के ऊपर आपका माउस कर्सर है, उसकी रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा इन्फॉर्मेशन और उसकी एक्स एंड वाई एक्सिस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है या आप फुटेज में क्या देख रहे हैं। प्रीव्यू से आप आउटपुट प्रीव्यू कर सकते हो। इफेक्ट्स एंड चैनल से आप सारे इफेक्ट्स और फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो अपने लेयर्स पे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फोटोशॉप प्रोजेक्ट का AEP होता है। जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक बार आप इसको सेव करो, सेव एज, तो जो भी नाम आप दोगे उसका नेम .aep आपका एक्सटेंशन बनेगा। ठीक है, तो हम एक ओपन करते हैं फाइल। बैक टू स्टैंडर्ड एंड जस्ट रीसेट इट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वर्क स्पेस व्यू है आपके लिए। अब देख रहे हैं, अब आपको थंबनेल मिल रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है, इसमें हमारा एक फुटेज नाम से फोल्डर है। हम सीखेंगे आगे कि कैसे हम नए फोल्डर बनाते हैं, कैसे हमें नीट एंड टाइडी रखना है अपने प्रोजेक्ट पैनल को। इसके अंदर हमारी एक फुटेज है इस ओल्ड लेडी की, और दो हमारे पास कंपोजिशन है। ये भी हम आगे सीखेंगे हमें कंपोजिशन कैसे बनाना है। तो इधर हमारे पास दो कंपोजिशन है, कंपोजिशन 1 एंड कंपोजिशन 2, राइट। ये हमारा कंपोजिशन पैनल है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं माउस कर्सर को इसकी नोज पे रखता हूँ तो इन्फो पैनल में देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज़ ये हैं रिस्पेक्टिवली। अल्फ़ा नहीं है इसलिए 255 आता है। 255 होता है एब्सोल्यूट वाइट, 0 होता है एब्सोल्यूट ब्लैक। अगर यहाँ पे अल्फ़ा होता तो 255 वैल्यू नहीं आती। और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इसके 427 अक्रॉस एंड 108 डाउन है, राइट। इधर से हमारे पास प्रीव्यू पैनल है। अभी हमने कोई एनिमेशन नहीं अप्लाई किया हुआ है इस पर, या कोई इफेक्ट एनिमेट नहीं किया हुआ है, या ये फुटेज भी नहीं है, इसलिए ये एनिमेशन अभी दिखाएगा नहीं कुछ। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट बस हमें यहाँ पे टाइप करना होता है। आप इस ट्रिली ट्रायंगल बोलते हैं इसको आप ट्रिल ओपन कर सकते हो। एंड देन आपको अगर बायलेटरल ब्लर लगाना है तो आप इधर से ड्रैग करके लेयर पे ले आइए तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि किस कैटेगरी के अंदर ये है तो आप सिंपल यहाँ पे टाइप कीजिए बायलेटरल ब्लर, ये आ जाएगा। आपको ह्यू एंड सैचुरेशन लगाना है, ह्यू एंड सैचुरेशन। आपको रफ एंड एज लगाना है फिल्टर, आप रफ एंड एजेस फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट टाइप एंड आफ्टर इफेक्ट्स आपके लिए फिल्टर कर देगा ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर।
ठीक है। तो ये जो पैनल है ये कस्टमाइजेबल है, पूरा इंटरफेस कस्टमाइजेबल है। जहाँ पे भी दो पैनल मीट करते हैं, अगर आप उसके ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाओ तो उसकी शेप चेंज हो जाती है डबल हेडेड एरो में। तो आप इनको रिसाइज कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लाइक सो। अगर आप अपना माउस पॉइंटर उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर तीन पैनल मीट करते हैं, दिस इज पैनल 1, पैनल 2 एंड पैनल 3, इस जगह पे मीट करते हैं, तो आपका माउस कर्सर क्रॉस हेयर में चेंज हो जाता है। इस केस में आप तीनों पैनल एक साथ रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हम इनको मूव कर सकते हैं एक पैनल को दूसरी तरफ? इस पैनल में हमारे पास इस फ्रेम में हमारे पास दो टैब हैं, इन्फो एंड ऑडियो, ठीक है। अगर मुझे ये प्रीव्यू वाला पैनल भी इस फ्रेम के अंदर चाहिए, ठीक है, सो आप नोट करिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन्स है। अगर आप इसे क्रॉस पे क्लिक करोगे तो पैनल बंद ही हो जाएगा। इन केस आप कोई पैनल क्लोज कर देते हो तो विंडो मेन्यू में सारे पैनल लिस्टेड रहते हैं। अभी हमने प्रीव्यू वाला पैनल ऑफ किया है, सो विल गो टू विंडो एंड प्रीव्यू, कंट्रोल 3 इज द शॉर्टकट, वंस वी क्लिक विल गेट दैट बैक, ठीक है। तो इस प्रीव्यू पैनल को आपको इस टैब को आपको इस फ्रेम में लाना है जिस फ्रेम में इन्फो और ऑडियो दोनों हैं, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन है इसको क्लिक करिए एंड ड्रैग करिए, तो आपको ये ब्लू कलर के ड्रॉपिंग जोन्स मिलते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको बीच में छोड़ता हूं तो क्या होता है, ये इस फ्रेम में एम्बेड हो जाता है प्रीव्यू वाला, और स्पेस और हमारे पास खाली हो जाता है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट होती है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये देख लिया आपने बीच में छोड़ने पे। अब वापस हमारा स्टैंडर्ड वर्क स्पेस था वो चेंज हो गया है, मुझे वापस ये प्रीव्यू नीचे चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, अगर अब मैं इसको इधर ड्रॉप करता हूं बॉटम में तो क्या होगा, ये अपनी वापस उसी जगह पे आ गया जिस जगह पे था। अगर आप इसको लेफ्ट में ड्रॉप करते हो तो जो ये कंपोजिशन पैनल और इन्फो पैनल है इसके बीच में आ जाएगा। ये आपका ओरिजिनल था इन्फो एंड ऑडियो, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर इसको हम राइट पे ड्रॉप करते हैं तो राइट में होगा, अगर हम इसे बॉटम में ड्रॉप करते हैं तो ऑलरेडी बॉटम में है, इस केस में कुछ नहीं होगा। अगर हम इसे इधर ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा इस पैनल के ऊपर, ठीक है। और अगर हम इसे बीच में ड्रॉप करें या इधर ड्रॉप करें टॉप पे, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, वो बीच में आ जाएगा, उसके तीनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा फ्रेम एम्बेड करना है किसी और फ्रेम में, अब इस फ्रेम में हमारे पास तीन आइटम है, इन्फो, प्रीव्यू एंड ऑडियो। अगर ये तीनों के तीनों हमें किसी और फ्रेम में एम्बेड करने से, हमें इसे वर्क स्पेस वाले उसमें एम्बेड करना है, तो हम क्या करेंगे, अब जो दो डॉटेड लाइंस इस तरफ थी वैसे ही दो डॉटेड लाइन इस तरफ भी हैं, ठीक है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए अब आइकन चेंज हो रहा है। पहले जब हम ड्रैग कर रहे थे तो सिंगल फोल्डर बनाता था, इसका मतलब आप एक टैब को मूव कर रहे हो। जब आप इधर वाला ड्रैग करते हो इसका मतलब आप दो फोल्डर आने का मतलब आप पूरा फ्रेम मूव कर रहे हो। तो इस फ्रेम को अगेन वही ड्रॉपिंग जोन, अगर हम इधर ड्रॉप करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, इधर राइट, इधर सेंटर या टॉप में आप इधर ड्रॉप कर लीजिए। तो अब इन्फो, प्रीव्यू एंड ऑडियो तीनों पार्ट हो जाएंगे इस सिंगल फ्रेम के। अब इन्फो, प्रीव्यू एंड ऑडियो इसके पार्ट है, ठीक है। अगर आपको टीयर ऑफ करना है कोई पैनल, कोई टैब टीयर ऑफ करना है, जैसे कि आप जब प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, तो उन लेयर्स को देखने के लिए स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना कंपोजिशन पैनल टीयर ऑफ कर सकते हो बाय कंट्रोल ड्रैगिंग। आप कंट्रोल ड्रैग करो, आपका पैनल टीयर ऑफ हो जाएगा। आप इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए और इसको आप अपने दूसरे मॉनिटर पे मूव कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो हमेशा दूसरे मॉनिटर पे रहेगा, और आप जो आपका प्राइमरी मॉनिटर है उसमें आप अपना स्केल कर लीजिए, इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। इस वाले लेयर एडिटर को मैक्सिमाइज करने के लिए जिस भी पैन के ऊपर आपका माउस पॉइंटर रहेगा वो पैन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाएगा जब आप
मैक्सिमाइज या रिस्टोर होगा जब आप टिल्डे की प्रेस करोगे। टिल्डे की होती है आपकी टैब के ऊपर वाली की, बैक टिक की। तो लेयर एडिटर आपको अगर मैक्सिमाइज करना है तो माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखिए एंड प्रेस द टिल्डे की। सो इट विल नाउ मैक्सिमाइज योर लेयर एडिटर। आप सारी लेयर्स भी देख सकते हैं और दूसरे मॉनिटर पे आपका ये आउटपुट है जिसे आप वहाँ पे आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे आपका काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने अपना मॉनिटर अपना यूज़र इंटरफेस मैस्डअप कर लिया तो इसको आप वापस ला सकते हो। हम डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में स्टैंडर्ड में, अगर हम नीचे जाके रीसेट स्टैंडर्ड करेंगे तो स्टैंडर्ड वाला और देन डिस्कार्ड चेंजेस, तो जो स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस था वो रीसेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? ओके ये जो हमारा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पैनल है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। कई बार आपको चाहिए होता है कि ये इसका साइज थोड़ा बड़ा रहे, इसका स्केल थोड़ा बड़ा रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी वर्टिकल जो रियल एस्टेट है आपकी स्क्रीन रियल एस्टेट, आप उसको ऑक्यूपाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इसको ड्रैग करिए और जब आप एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में जाएंगे तो एक ग्रीन कलर का आपका ड्रॉपिंग जोन आएगा जो पूरी स्क्रीन को कवर करता है, पूरे इंटरफेस को कवर करता है। तो जब आप इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा इंटरफेस इसने ऊपर से लेके नीचे तक ले लिया और बाकी सारे पैनल राइट वर्ड्स को शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारा स्पेस है इफेक्ट्स देखने के लिए भी। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं हम पैनल्स और फ्रेम्स को अरेंज। ठीक है, अब आते हैं हम वर्क स्पेस पे कि कैसे हम अपना वर्क स्पेस बना सकते हैं। अगेन मैं रीसेट स्टैंडर्ड करूँगा और आपको लेयर एडिटर के लिए भी स्पेस चाहिए होगा, कंपोजिशन के लिए भी स्पेस चाहिए होगा और इधर प्रोजेक्ट पैनल में भी स्पेस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फो पैनल की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे दोबारा, विंडोज़ एंड देन इन्फो पैनल कंट्रोल 2। सो वी डोंट नीड इन्फो पैनल राइट नाउ, वी ऑल्सो डोंट नीड ऑडियो, वी ऑल्सो डोंट नीड प्रीव्यू, क्योंकि सब कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं हमारे पास जिनसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, अब इफेक्ट एंड प्रीसेट्स ने ये वाला स्पेस ले लिया है, इसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाते हैं जिससे कंपोजिशन के लिए और स्पेस बन जाए। ठीक है, तो इसको हम ड्रैग करेंगे, ग्रीन ड्रॉपिंग जोन आएगा, इस पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स और वर्क स्पेस के लिए भी इसके लिए कंपोजिशन के लिए भी आपके पास बड़ा स्पेस हो गया और इधर हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल भी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम टिल्डे की प्रेस कर सकते हैं उसको बड़ा छोटा करने के लिए। ठीक है, तो अब वर्क स्पेस आपने एक बार सेट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि अगली बार जब आप ओपन करें तो यही वर्क स्पेस आपको मिले। उसके लिए आप क्या करोगे, वर्क स्पेस में जाओगे और अपना वर्क स्पेस डिफाइन करोगे। अभी जो ये करंट वर्क स्पेस है ये आपने स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है, स्टैंडर्ड है ही, ये स्टैंडर्ड ही वर्क स्पेस है जिसको आपने ऑल्टर किया है। लेकिन अगली बार आप ओपन करोगे तो आपको ये अपनी स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपने वर्क स्पेस सेव नहीं किया है। तो कोई भी वर्क स्पेस आपको सेव करना है तो वर्क स्पेस में जाइए, यहाँ सबसे नीचे होगा न्यू वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करिए और आप कोई भी नाम दीजिए इसे, माई वर्क स्पेस। ठीक है, तो इस वर्क स्पेस में लिस्ट आउट हो गया माई वर्क स्पेस। ठीक, अब वापस आपने इसे करा स्टैंडर्ड या एनिमेशन करा आपने, एनिमेशन से रिलेटेड पैनल्स यहाँ पे खुल गए, विगलर एंड मोशन स्केच। आपको अपना वर्क स्पेस वापस चाहिए जो आपने डिफाइन किया हुआ था, माई वर्क स्पेस। जैसे आप उस माई वर्क स्पेस करोगे आपका वर्क स्पेस वापस मिलेगा। इवन आपने अपना वर्क स्पेस भी कुछ मेस्ड अप कर दिया। ठीक है, तो हमेशा आप जा सकते हो यहाँ पर सबसे नीचे रीसेट माई वर्क स्पेस, तो आपका एंड देन क्लिक ऑन डिस्कार्ड चेंजेस, तो आपका वर्क स्पेस वापस आ जाएगा। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं आप अपना वर्क स्पेस, बट तभी आप डिलीट कर पाओगे जब आपका करंट वर्क स्पेस जो आप डिलीट करने वाले हैं वो ना हो। ठीक है, से आप दिस माई वर्क स्पेस को डिलीट करना चाहते हैं बट ये अभी डिलीट नहीं होगा। अगर आप जाओ डिलीट वर्क स्पेस में तो इसमें ये लिस्टेड ही नहीं होगा। So what it means is that you cannot delete the current workspace, the active workspace. So if you want to delete this my workspace, you have to switch back to some other workspace like standard. Then you go to delete workspace. It will delete your my workspace now. My workspace delete. अब वो delete हो गया। ठीक है, कितने भी आप बनाओ। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड आपके पास वर्क स्पेसेस हैं, लाइक ऑल पैनल्स
इसमें सारे पैनल्स ओपन हो जाते हैं, कोई भी यूजफुल नहीं है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है। जैसे एनिमेशन है, अगर आप एनिमेशन पे जाते हो तो एनिमेशन से रिलेटेड वर्क स्पेस आपका आता है। इसमें स्मूदर, विगलर और मोशन स्केच से आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, मोशन ट्रैकिंग, तो आपको ट्रैक मोशन और स्टेबलाइज मोशन वाला पैनल मिलेगा। ओके, अब अगर टाइपोग्राफी कर रहे हैं तो आपको टेक्स्ट एंड पैराग्राफ आपके यहाँ पे ओपन होंगे। सो इट डिपेंड्स, इफ यू डोंट लाइक द डिफॉल्ट वंस यू कैन ऑलवेज गो हेड एंड क्रिएट योर ओन। ठीक है, सो दिस इज योर वर्क स्पेस। ठीक है, अब हम एक प्राइमरी एनिमेशन करते हैं छोटा सा, और कि कैसे हम लेयर्स को ऐड करते हैं, एक क्विक इंट्रोडक्शन देते हैं अभी, फिर अगली क्लास में हम और डिटेल में उसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फाइल न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्टिंग पे भी हम एक फुल क्लास रखेंगे, कैसे इंपोर्ट करते हैं। अभी मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ। सबसे जिस तरीका फुटेज इंपोर्ट करने का है, जो प्रोजेक्ट पैनल है उसमें डबल क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पैनल पे। ठीक है, और अपनी फुटेज इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब एक फुटेज को डिस्प्ले कराने के लिए आपको कंपोजिशन चाहिए होगी। कंपोजिशन बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगेन मैं आपको सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। इसको ड्रैग कीजिए अपनी फुटेज को और इस कॉम्प आइकन पर ड्रॉप कर दीजिए, तो एग्जैक्टली इसी साइज की वो कॉम्प बनाएगा। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, 2304 अक्रॉस है हमारी फुटेज, और हमारा कॉम्प का साइज भी 2304 है। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे इस पे, राइट क्लिक लेयर एडिटर पे, एंड कंपोजिशन सेटिंग्स। कंपोजिशन सेटिंग्स में हम 3 सेकंड की अपनी फुटेज रख लेते हैं। कंपोजिशन सेटिंग अभी ये 12 सेकंड की है, उससे 0300। ठीक है, 3 सेकंड की हमारी कंपोजिशन हो गई है। इसमें एक इफेक्ट लगाते हैं हम, ह्यू एंड सैचुरेशन, जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए। ह्यू एंड सैचुरेशन आपको इसको क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो जो भी सिलेक्टेड लेयर रहेगी वो उस पर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप क्या करो, या तो इसे इधर ड्रैग कर लो या फिर ऊपर कंपोजिशन में भी ड्रैग कर लो। ठीक है, अब आपने देखा, आपने नोट किया होगा कि नोटिस किया होगा कि ह्यू एंड सैचुरेशन हमारा इफेक्ट कंट्रोल ऑन हो गया है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट पैनल गायब हो गया है जिसमें हमारी फुटेज थी। तो वो गायब कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन रियल एस्टेट है वो कम है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट पैनल वापस चाहिए तो कहीं भी, इसी केस में नहीं, किसी भी और भी केस में अगर आपका डिसअपीयर हो जाता है पैनल, तो इसके ऊपर एक स्क्रॉलर होता है बार, इसे आप लेफ्ट में ड्रैग करो तो आपका प्रोजेक्ट रिवील हो जाएगा। ठीक है, F3 शॉर्टकट है आपका इफेक्ट कंट्रोल के लिए। अगर आपकी कोई भी लेयर सेलेक्ट है, उस पर कोई इफेक्ट लगा हुआ है, आप F3 प्रेस करो तो इफेक्ट कंट्रोल विंडो पॉपअप हो जाती है। और अगर आपको स्क्रॉल करना है, वापस प्रोजेक्ट पैनल देखना है, तो स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करिए और आपको ये प्रोजेक्ट पैनल मिलेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा हम एनिमेशन करते हैं। इसमें जहां पर भी आप एक स्टॉप वॉच देखते हो, ठीक है, इस स्टॉप वॉच का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर इफेक्ट की और लेयर की आप एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस वही है की फ्रेमिंग का, राइट। आप क्लिक करिए चैनल रेंज पे, एक की फ्रेम बनेगा आपका। लास्ट में जाइए 3 सेकंड में और इसको रोटेट कर लीजिए 1 फुल रेवोल्यूशन और टाइप इन 1 डायरेक्टली, इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो अब अगर आप स्क्रब करो अपना CTI, इसको बोलते हैं करंट टाइम इंडिकेटर CTI, जब आप स्क्रब करोगे इसको तो आप देखोगे कि आपका जो चैनल रेंज है वो एनिमेट हो रही है, कलर्स एनिमेट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपका इसको प्रीव्यू देखना है, आप स्पेस बार प्रेस कीजिए। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो फ्रेम्स हैं वो रैम में परफेक्टली कैश हैं। अगर ये ब्रेक होती है लाइन बीच बीच में, इसका मतलब होता है कि रैम आपकी इतनी नहीं है कि वो सब आपका प्रीव्यू सपोर्ट कर सके, आपकी कैश को सपोर्ट कर सके। ठीक है, फुल रैम प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो आप 0 प्रेस करते हैं न्यूमेरिक कीपैड पे, जो आपका नम कीपैड होता है उस पर आप 0 प्रेस करते हैं,
अगर आपको देखना है फुल स्क्रीन पे तो टिल्डे की प्रेस करिए, मैक्सिमाइज हो जाएगा ये। यहाँ पे इसको 100% कर लीजिए, फिट अप टू 100%, या 100% तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप इसको फिट करो, फिट अप टू 100%। तो अब राइट नाउ ये 33% मैग्निफिकेशन रेशियो है इसका, ठीक है। एंड नाउ प्रेस होम की शुरू में आने के लिए टाइमलाइन की, एंड देन प्रेस 0 की ऑन द नम पैड टू सी द प्रीव्यू। तो आपको ये रैम प्रीव्यू दिखाता है। अगर आपकी फुटेज में साउंड भी है या आपने साउंड भी डाली है, तो जब आप रैम प्रीव्यू देखते हो तो वो आपको फाइनल आउटपुट में साउंड भी दिखाएगा, साउंड भी आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। वापस टिल्डे की प्रेस कीजिए, कोई भी की प्रेस कीजिए, आपका रुक जाएगा प्रीव्यू, एंड देन प्रेस टिल्डे अगेन, आप वापस अपने रेस्टोर हो जाएगा आपका। सॉरी, 1 इज फुल रेवोल्यूशन। क्या होता है कि आप 45 डिग्री पे, एक्चुअली ये कलर व्हील है, जैसे आपने फोटोशॉप में पढ़ा था, ये एक पूरा कलर व्हील है तो ये अभी रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन एक पूरा कलर व्हील है। तो कलर व्हील में एक फुल रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री, मैंने 1 किया था, इफ इट इज़ 1 इसका मतलब एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन, एक सर्कल पूरे 360 डिग्री में होता है, तो एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। सो दिस इज योर एनिमेशन। अब हम एक क्विकली एक इसकी मूवी बना लेते हैं ताकि आगे जब आप प्रोजेक्ट करें तो आप खुद से अपने लिए मूवी बना सकें। तो राइट नाउ इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसका साइज़ है अप्रॉक्सीमेट, आपको अगर इसका आउटपुट निकालना है किसी क्विक टाइम में हमें भी निकालते हैं, आप जाइए कंपोजिशन, ओके, ऐड टू रेंडर क्यू, और द शॉर्टकट इज Ctrl+Shift// ओके, क्लिक ऑन दिस। तो इधर जिधर आपका ये लेयर एडिटर था यहाँ पे एक रेंडर क्यू ओपन हो जाती है। अभी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो 2K से ऊपर है, नोट किया होगा रेजोल्यूशन अभी 2K से ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बेस्ट सेटिंग्स में जाइए आप, बेस्ट सेटिंग्स में रेजोल्यूशन फुल, तो जो आउटपुट आएगा वो अभी 2K से ऊपर आएगा। इसको अगर आप हाफ कर दो या थर्ड कर दो या क्वार्टर कर दो तो उस हिसाब से चेंज होगा। अगर आपने क्वार्टर किया है तो आपका आउटपुट आएगा 576/48432, अगर आपने थर्ड किया है तो 768/576। तो इसी रेजोल्यूशन पे हम निकाल लेते हैं थर्ड। तो अब इतनी बड़ी इमेज, जितनी इमेज ज़्यादा रेज होगी, जितनी हाई रेज होगी, उतना साइज़ रेंडर होगा, उतना साइज़ जितना बड़ी फाइल होगी उतना बड़ा रेंडर का साइज़ होगा, ठीक है। और उसको प्ले करने में, रेंडर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी हम 768 अक्रॉस निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे बस आपको अभी यही सेटिंग चेंज करनी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और क्या है ये। ओके, देन आप आउटपुट मॉड्यूल पे आइए, लॉसलेस, इस पर लॉसलेस पे आपने क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे हो इसलिए आपको AVI बना के देगा। आपको क्विक टाइम अगर आपको बनानी है मूवी तो आप इधर जाइए, क्विक टाइम मूवी, इस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट ऑप्शंस में आइए, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता कंप्रेस करने में, ठीक है। तो आपको यहाँ से अनकम्प्रेस मूवी ही रेंडर करनी है, और बाद में क्विक टाइम प्रोफेशनल या बहुत सारी एप्लीकेशंस और आती हैं जो इसको डीकम्प्रेस करती हैं, जो इसको कंप्रेस करती हैं और साइज़ को छोटा करती हैं, फाइल साइज़ को। तो कंप्रेशन टाइप हमारे पास एनिमेशन है, ठीक है। बाकी सब आप क्वालिटी बेस्ट पे रहने दीजिए। यहाँ पे मिलियन ऑफ कलर एंड मिलियन ऑफ कलर्स, अब हमें 4 कलर 16 कलर्स तो चाहिए नहीं होंगे, जनरली हम काम करेंगे मिलियन ऑफ कलर्स एंड मिलियन ऑफ कलर प्लस। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मिलियन ऑफ कलर्स तो ठीक है, बहुत सारे कलर्स आपके पास आएंगे हाई क्वालिटी। अगर आपको अल्फ़ा भी चाहिए, क्विक टाइम अल्फ़ा भी स्टोर कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए आपको इमेज में, तो आप मिलियन ऑफ कलर प्लस लोगे। हमारे केस में कोई अल्फ़ा चैनल नहीं है तो इसलिए हम मिलियन ऑफ कलर्स लेंगे। इसको ओके करिए। उसके बाद अगर आपके पास साउंड भी है आपके प्रोजेक्ट में तो ऑडियो आउटपुट ऑन कर लीजिए, ठीक है। ओके करिए, इसको लॉसलेस पे क्लिक करिए, तब ये विंडो ओपन होती है, ठीक है। पहले आपने बेस्ट सेटिंग्स पे करी, उससे आपने रेजोल्यूशन लो रेज करा, उसको आप उसकी डायमेंशंस कम करी रेजोल्यूशन की, देन आप लॉसलेस पे आए, यहाँ से आपने क्विक टाइम मूवी दी, आउटपुट फॉर्मेट, और फॉर्मेट ऑप्शन में आपने एनिमेशन किया। और भी बहुत सारे हैं लेकिन एनिमेशन का मतलब होता है नो कंप्रेशन। आप ओके करिए एंड फिर ओके करिए, एंड देन आउटपुट 2 कहाँ आप स्टोर करना चाह रहे हैं इसको, तो अब इस पर क्लिक कीजिए,
आपको बोलेगा ये आपको कहाँ स्टोर करनी है, तो विल से इसी फोल्डर में कर लेते हैं, वर्कस्पेस इंट्रो में, विल से test.mov एंड सेव। ठीक है, ये रेंडर क्यू में आ गई है। अब आपको रेंडर पे क्लिक करना है, रेंडर पे क्लिक करिए। ये आपका बार, प्रोग्रेस बार आपको दिखाएगा। जब रेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साउंड के साथ आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स नहीं, एक साउंड आएगी बस कि रेंडर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 8 सेकेंड से कंप्लीट होने में लगे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं उस जो मूव फाइल बनाई है उसको ओपन करते हैं, जो MOV हमने बनाई। ठीक है, तो ये है हमारी test.mov और आप इसका साइज़ देखिए 116 मेगाबाइट्स। केवल 3 सेकेंड की एनिमेशन का आउटपुट 116 मेगाबाइट आया, जबकि हमने डायमेंशन भी कम कर दी थी, 576 कर दी थी। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये सब क्या है, तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो कंप्रेशन था, हमने कोई कंप्रेसर नहीं दिया। हमारा कंप्रेशन टाइप था एनिमेशन, जिसमें मूवी कंप्रेस नहीं होती। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये ओपन होगा अभी और ये हमारा 576 से क्रॉस है। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी हाई क्वालिटी है बिकॉज साइज भी फाइल का बड़ा है। तो आप इसे प्ले करो। सेकेंड, तो इसको हम प्ले करते हैं। परफेक्ट आया हमारा क्वालिटी। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसको कंप्रेस करना है क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास क्विक टाइम प्रोफेशनल है तो आप ये आसानी से कर सकते हो। आपको जाना है फाइल, एक्सपोर्ट, सो मूवी टू क्विक टाइम मूवी। इधर ऑप्शंस में आइए, यहाँ पे मूवी टू क्विक टाइम मूवी हो गया। इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के लिए 3G, AVI, इमेज सीक्वेंस कुछ भी बना सकते हैं फॉर आईफोन एंड फॉर यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू MPEG-4, क्विक टाइम मीडिया लिंक एंड ऑल। सो वी आर ओनली कंसर्न विद मूवी टू क्विक टाइम मूवी एंड देन से ऑप्शंस, क्लिक ऑन ऑप्शंस। ठीक है, देन हियर वी हैव वीडियो एंड ऑडियो। साउंड कोई था नहीं इसलिए ये डिसेबल्ड है। अब सेटिंग्स में जाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, आपकी काम करेंगी, बट यू कैन गो टू सेटिंग्स। ये डायलॉग अपीयर होगा, इसमें H.264 रखना है, डिफ़ॉल्ट होता है। बहुत अच्छा कंप्रेसर है क्विक टाइम के लिए। बाकी सारी चीज़ें ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए आप। ठीक है, देन प्रेस ओके। यहाँ पे होता है प्रिपेयर फॉर इंटरनेट स्ट्रीमिंग। जब आपकी कोई वेबसाइट होती है, किसी और की वेबसाइट के लिए अपनी MOV फाइल आप अपलोड करते हो, तो उसमें स्ट्रीमिंग होती है। स्ट्रीमिंग सर्वर में जाके बाइट बाई बाइट आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती है। जैसे आप देखते हो, आप जैसे यूट्यूब पे प्ले करते हो तो वो भी स्ट्रीम होता है। तो अगर आपको अपने वेबसाइट के लिए ये फाइल देनी है, ये MOV फाइल देनी है, तो आपको ये इस इंटरनेट स्ट्रीमिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, जितने भी बाइट्स डाउनलोड हो जाएंगी क्लाइंट के सिस्टम पे, जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस सिस्टम पे, उतनी बाइट्स प्ले होने लगेंगी। अगर ये ऑन नहीं है तो पहले पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड होगी, उसके बाद ही उसका प्ले शुरू होगा। ठीक है, तो अभी हम इंटरनेट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। से ओके। देन जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ सेव कर लीजिए। वर्कस्पेस इंट्रो, विल से टेस्ट, नया नाम देंगे इसको कंप्रेस्ड, एंड विल से सेव। ठीक है, जैसे हम सेव करेंगे तो ये एक और विंडो ओपन होगी जो आपकी प्रोग्रेस बताएगी, एक्सपोर्ट प्रोग्रेस। इसको आप बंद कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट प्रोग्रेस बताएगा आपका अप टू 100%। पॉज कर लेते हैं वीडियो जब तक ये कंप्रेस होता है। ठीक है, तो ये फाइल हमारी कंप्रेस हो गई है। testcompress.mov जो हमने इस वाली MOV से बनाई थी, इसका साइज़ है 116 मेगाबाइट और अभी केवल 2 मेगाबाइट्स रह गई है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक इश्यू होता है कि जब भी आप H.264 कंप्रेसर यूज़ करते हो तो क्वालिटी लॉस होता है। ठीक है, डबल क्लिक करिए इस पर ओपन करने के लिए। स्लो है सिस्टम। अब देखिए इमेज आपकी कुछ फेडेड सी लग रही है, वो क्वालिटी नहीं रही जो थी। तो हम इसको वापस ला सकते हैं वही वाली क्वालिटी। इसके लिए आपको जाना है विंडो मेन्यू में, देन शो मूवी प्रॉपर्टीज़,
एक और विंडो ओपन होगी। वीडियो ट्रैक में जाइए, अगर यहाँ पे ऑडियो भी रहता तो ऑडियो ट्रैक भी आता। वीडियो ट्रैक में जाके आपको विजुअल सेटिंग्स टैब में जाना है। ऑलराइट, इसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी वाले मेन्यू सेट से सबसे पहले चूज करना है ब्लेंड। ब्लेंड को करना है 100% एंड सेम मेन्यू से स्टेट अल्फा। अभी इसमें अल्फा है नहीं, लेकिन आप अपनी हैबिट बना लीजिए ताकि कभी आप भूलें ना। स्टेट अल्फा करेंगे। अब इसमें कोई सेव का बटन नहीं होता कि आप सेव करने वाले हो। हाँ, यहाँ से आप साइज ज़रूर चेंज कर सकते हो अपने फुटेज का, तो जस्ट इसको सेव कर लीजिए। सेव करने का बटन नहीं है, जस्ट क्रॉस कर लीजिए इसको, ठीक है। अभी कुछ अजीब सी दिख रही है आपको, लेकिन ये सब कुछ ठीक है। आपको क्या करना है, फाइल में जाके सेव करना है। जो सेटिंग्स हमने अभी चेंज करी हैं उनको सेव कर लीजिए। अब आप इसको क्लोज करिए, दोबारा से ओपन करिए। साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टिल 2048 KB एंड क्वालिटी देखिए वही वापस आ गई है, सेम क्वालिटी विद रिड्यूस्ड फाइल साइज। सो H264 बहुत अच्छा कंप्रेसर है, ठीक है। अब हम दोनों की क्वालिटी कंपेयर कर लेते हैं। बस स्क्रीन में स्पेस कम है हमारे पास, फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये ओरिजिनल है, आई मीन दिस इज अनकम्प्रेस्ड and this is compressed 116 megabytes and 2 megabytes, तो ह्यूज डिफरेंस। ओके, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो टू इंटरफेस और एक मूवी कैसे आप ऐड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंपोर्टिंग फुटेज, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके।